झारखंड हाई कोर्ट ने रेप पीड़िताओं के अधिकारों, सम्मान और रिहैब को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए साफ कहा कि रेप पीड़िताओं के साथ संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति रमेश शंकर की बेंच ने यह फैसला एक पीआईएल पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि समाज में आज भी कई बार रेप पीड़िताओं को ही दोषी मान लिया जाता है। उन्हें सामाजिक उपहास, बहिष्कार और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में तो पीड़िताओं और उनके परिवारों को अपना घर और मोहल्ला तक छोड़ना पड़ता है। हाई कोर्ट ने इस मानसिकता पर चिंता जताते हुए कहा कि समाज को अधिक संवेदनशील बनने की जरूरत है। अदालत ने उम्मीद जताई कि समय के साथ पीड़िताओं को दोषी ठहराने वाली सोच में बदलाव आएगा। इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है विवादित 2 फिंगर टेस्ट पर पूरी तरह रोक। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस टेस्ट पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही कहा गया कि यदि कोई डॉक्टर या मेडिकल संस्थान इस निर्देश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने पुलिस प्रशासन को भी कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िताओं का बयान पूरी संवेदनशीलता के साथ दर्ज किया जाए। कोशिश हो कि उनका बयान महिला पुलिस अधिकारी ही ले। साथ ही पुलिस कर्मियों को स्पेशल ट्रेनिंग और संवेदनशीलता कार्यक्रमों में शामिल किया जाए ताकि वे ऐसे मामले को बेहतर तरीके से संभाल सकें। हाई कोर्ट ने लड़कियों की सुरक्षा को लेकर भी अहम टिप्पणी की। अदालत ने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई और कहा कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए ट्रेन किया जाना चाहिए ताकि वो किसी भी आपात स्थिति में अपनी सुरक्षा कर सकें। फैसले का एक और महत्वपूर्ण पहलू उन बच्चों से जुड़ा है जिनका जन्म रेप की घटनाओं के कारण हुआ है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि ऐसे बच्चों को क्लास 12 तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इतना ही नहीं, यदि ये बच्चे आगे चलकर आईआईटी, एनआईटी, एम्स या आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करते हैं तो उन्हें राज्य सरकार की ओर से स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। अदालत ने कहा कि इन बच्चों को किसी भी प्रकार से भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए और उनके बेहतर भविष्य की जिम्मेदारी राज्य की भी है। हाई कोर्ट ने रेप मामलों की जांच और सुनवाई में देरी पर भी चिंता जताई। अदालत ने निर्देश दिया कि प्रारंभिक जांच 15 दिन के भीतर पूरी की जाए और पूरी जांच 2 महीने के अंदर समाप्त होनी चाहिए। साथ ही पीड़िताओं को तुरंत कानूनी सहायता, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और पूरी क्लिनिकल मदद उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा राज्य सरकार को वन स्टॉप सेंटर और महिला आश्रय गृहों में व्यवस्था मजबूत करने और उनकी जानकारी व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर भी निर्देश दिया है। झारखंड हाई कोर्ट का यह फैसला केवल कानूनी निर्देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज को भी एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। रेप पीड़िताओं को न्याय, सम्मान और सुरक्षित भविष्य देना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं निशांत, आप इस खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।